राम राम जी सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मज़े में तो बस वैसे कह ही रहे हैं, सबको पता है 2 दिन से क्या भयंकर बारिश हो रही है। पंजाब के भी कुछ ज़िले, हरियाणा पे भी इसका असर देखा जा रहा है कि बाढ़ में ग्रसित हो गए हैं। कुछ एक जगह तो पशुओं के लिए भी मुश्किल हो रही है, इंसानों के लिए भी मुश्किल हो रही है। तो चलो, जो जहाँ अपना स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही उम्मीद के साथ आज का दिन शुरू करते हैं। और दिन की शुरुआत के साथ मैंने सोचा आपको सुनाए एक कहानी। कहानी आपको ईमानदारी के रिगार्डिंग लगा लीजिए या इंसानियत के रिगार्डिंग लगा लीजिए, ठीक है। मेरी कहानी है कुछ इस तरह से। एक बार है ना, एक बहुत अमीर व्यक्ति था, तो उसका होटल था। तो भाई होटल में तो देखो सभी आते हैं, जाते हैं, खाना खाते हैं। तो इसी तरह से है ना, सब आ रहे जा रहे। एक बंदा है ना, खाना खा रहा और बगैर पैसे दिए जा रहा। तो एक बंदे का वहाँ डेली का आना जाना था। तो वो जब भी आता उसको देखता और वो क्या करता, खाना खाता और चुपके से निकल जाता। वो बंदा खाना खाता, कई बार तो चुप रहा, सोचा नहीं बताऊं होटल के मालिक को। फिर एक दिन उसे लगा कि शायद मैं ना बता के मैं भी इसका नुकसान ही करा रहा हूँ। तो उसके दिमाग में आया, तो क्यों ना आज मैं होटल के मालिक को बताता हूँ। तो उसने, वो जैसे ही वो बंदे ने खाना खाया वो तो फिर निकल गया। तो वो होटल के मालिक के पास गया कि फलाना फलाना बंदा अभी आपके यहाँ से खाना खा के और चुपचाप से निकल गया, वो बिल नहीं दे के गया। तो होटल मालिक मुस्कुराने लगा, कहने लगा मैं जानता हूँ। बोले आप कैसे जानते हो? बोले आज से पहले बहुत से बंदे इस बात के लिए मुझे आगाह कर चुके हैं कि कोई एक बंदा खाना खा गया और आपको पैसे नहीं दे गया। तो इसके पीछे का कारण ये है कि मैं उसको कुछ नहीं कहता। कहते एक दिन जैसे ही ये खाना खा के निकला, किसी के शिकायत करने के बाद खाना खा के निकला, तो हमने इसका पीछा किया। जैसे ही हम इसके पीछे पीछे गए तो ये एक मंदिर में पहुंच गया। तो मंदिर में जाते ही वहां इसके पीछे खड़े होकर हम बात सुन रहे थे। इसने जाते पहले तो भगवान का शुक्रिया अदा किया कि मुझे आज का खाना मिल गया भगवान जी। और मैं कहता हूँ कल उस होटल में आज से भी ज्यादा भीड़ हो कि उनको कानो कान खबर ना हो कि मैं खाना खा के निकल गया। तो बोले जब मैंने इतना सुना तो मेरी आंखों में आंसू भी आ गए और हमदर्दी भी जाग गई कि शायद मेरा होटल मेरी काबिलियत से नहीं, इसकी दुआओं से चल रहा है। कि ये रोज आके भगवान जी को कहता है आज से कल ज्यादा भीड़ हो, आज से कल ज्यादा भीड़ हो। तो मेरा व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है, तो हो सकता है इसी की दुआओं से कर रहा हो। तो इसलिए हमें कभी भी इंसान को घमंड नहीं करनी चाहिए, इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। पता नहीं कौन किसके सहारे पढ़ रहा है, कौन किसके सहारे खा रहा है, कौन किसके सहारे रह रहा है। तो अब ये संदेश, इस कहानी का संदेश आपको पता चली गया। और मेरे इस कहानी सुनाने का मतलब यही है कि अब बाढ़ ग्रसित जो एरियाज के जो भी लोग सुरक्षित एरियाज में है, वो कृपया उनकी हेल्प करें। ये नहीं सोचे कि हम सही हैं तो सब सही है। अगर वो उनके बिल्कुल, देखो प्रशासन की मदद तो मिलेगी जैसे तैसे मिलेगी, लेकिन जब हम बिल्कुल उनके पास रह रहे हैं, नियर अबाउट के एरिया में रह रहे हैं, तो आपसे जितनी भी संभव प्रयास हो सके कृपया उनकी मदद कीजिए और अपनी इंसानियत को जगाइए और जिंदा रखिए। धन्यवाद आप सभी का। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी कहानी का समापन करती हूँ।